हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्ची स्टोरी पे। दर्द भरी प्यार की कहानी। आज मैं आप लोगों के साथ एक दर्द बड़ी प्यार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये कहानी है नवीन और जया नाम के एक लड़के और एक लड़की की, जो आपस में बहुत ही प्यार करते थे, पर वो लोग कभी मिल नहीं पाए। नवीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के नवीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फ़ोन काट दिया था। नवीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। जया को अपनी बाहों में भर लेना और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू नवीन को बहुत अच्छी लगती थी। जया भी नवीन की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमटकर अपना सब कुछ भूल जाती थी। दोनों इसी तरह लिपट कर बिना कुछ कहे काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। नवीन को उसी पल का इंतजार था फिर से। आज नवीन ने महसूस किया कि जया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। नवीन ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक नवीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नवीन दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर जया ही थी। उसने नवीन की माँ को नमस्ते की और सीधे नवीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। नवीन की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुराकर रह गई। नवीन की माँ ने वहीं से नवीन को कहा, नवीन, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आके ले जाना थोड़ी देर में किचन से। नवीन ने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। अच्छा माँ। दरवाजा हल्का सा घेर कर नवीन ने जया को अपनी बाहों में ले लिया। जया के बदन की इसी खुशबू के लिए तो वो इंतज़ार कर रहा था अब तक। जया ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ती पहना हुआ था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब फपता था। नवीन की बाहों में सिमटी जया ने अचानक अपना सर नवीन की तरफ उठाया। नवीन का जैसे सीना फट गया हो। जया की तरफ देखकर जया की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। नवीन हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पोंछे। उसका फूलों जैसा चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच लिए और पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो बाबू? इतना सुनना था कि जया जैसे और टूट गई और बिना आवाज़ के वो और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू नवीन का सीना जैसे फाड़ दे रहे थे। नवीन से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि जाके रोने की आवाज़ कमरे के बाहर न जाए। फिर उसने जया को अपने बिस्तर पे बिठाया और खुद नीचे ज़मीन पे बैठा। जया के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने जया से कहा, जान, अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि मेरे बाबू इतना रो रही है? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? तुम्हारे आंसू देखकर अब प्लीज बताओ क्या हुआ है। जया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभाला और नवीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ न होंगे। नवीन को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और खींचा। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम बाबू? जया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नवीन को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान, तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। नवीन पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया हो, उसने जया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान? हालांकि नवीन की आवाज़ का कंपन खुद नवीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है।
और जया मजाक नहीं कर सकती। जया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नवीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है बाबू? नवीन को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी जया भी उसे गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत जया ने तोहफे में दी थी। जया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नवीन अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। नवीन, जया ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने हैरान होकर जया की तरफ देखा। आज तक जो जया उसे बाबू, चांद, चानू, सोना के अलावे उसे और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे नवीन को होश आया हो, उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होंठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालो? जया ने यह सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ नवीन, यही कहना था मुझे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे यह शादी टूटे या मेरे घर वालों की बदनामी हो। नवीन हैरानी से जया को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक नहीं पता वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी जया उसे? नवीन ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया। अपने दोनों हाथ जोड़ के जया को उसने प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। जया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा नवीन की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई कि नवीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर जया वहाँ से चली गई। नवीन के माँ नवीन के कमरे में चाय रख दी। उन्होंने नवीन की तरफ देखा। नवीन जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। नवीन की जैसे चेतना वापस आई हो, उसने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे जया का चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिखाई दे रहे थे और जया के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। नवीन का सिर्फ दिल नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने पहाड़ देखा, अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी जिंदगी में भी। नवीन की आंखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था।